हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मन की बात के मासिक प्रसारण के अपने 104वें एपिसोड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। पीएम मोदी ने आगामी कार्यक्रम G20 शिखर सम्मेलन पर चर्चा करते हुए कहा, भारत अगले महीने G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तरह से तैयार है। रविवार को मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, भारत G20 की अध्यक्षता के लिए पूरी तैयारी से और G20 की हमारी अध्यक्षता लोगों की अध्यक्षता है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले को घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल समाजवादी पार्टी उम्मीदवार सुधाकर सिंह को समर्थन देने का फैसला किया है। दोनों दलों ने रविवार को बयान जारी कर ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल के दत्तुपुर के एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस मामले की एनआईए जांच की मांग करते हुए पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय अमित शाह ने पत्र में लिखा है कि यहां पे जांच होना जरूरी है। और सुकांत मजूमदार ने लिखा, मैं आपको पश्चिम बंगाल के दत्तुपुर में हाल में हुई विस्फोटों की घटनाओं के बारे में गहरी चिंता और भारी मन से लिख रहा हूँ। इन घटनाओं से जान माल का भारी नुकसान हुआ और ये जरूरी है कि इन दुखद घटनाओं के पीछे कारणों का पता चलाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के खम्म में रायपुर गोसा बीजेपी भरोसा रैली को खम्म संबोधित कर सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 4G पार्टी है, जिसका मतलब है कि मोदी और यहाँ पे एक बार फिर से 4 पीढ़ी की पार्टी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी BRS 2G पार्टी है, जिसका मतलब है 2 पीढ़ी की पार्टी। और ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी 3 पीढ़ियों से चल रही है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार राज्य में ना तो 2G, ना 3G, ना 4G आएगी। इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। हिंसा के करीब 1 महीने बाद हरियाणा फिर हाई अलर्ट पर है। नूंह में धारा 144 लागू कर दी गई है। मोबाइल इंटरनेट बंद है, बल्कि SMS भेजने की सेवाएं भी 29 अगस्त तक के लिए रोक दी गई। विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया है। जी हां, आपको बता दें कि जिसके बाद ही सरकार की टेंशन बढ़ी हुई। और इस बीच नूंह सदर के इमाम मौलाना मुफ्ती जाहिद हुसैन ने लोगों से बाहर न निकलने की अपील की। कांग्रेस लगातार G20 शिखर सम्मेलन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। इसे लेकर अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि G20 एक रोटेशनल प्रेसिडेंसी है। इस वक्त G20 का अध्यक्ष भारत ही रहता, चाहे पीएम कोई और भी क्यों ना होता। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9-10 सितंबर को दिल्ली में होगा। इसे लेकर राजनीति गरमाई गई है और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भूल जाते हैं कि यह एक रोटेशनल प्रेसिडेंसी है। लोकसभा चुनाव 2024 में 1 साल से भी कम वक्त बाकी है। ऐसे में सभी मुख्य दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी को चुनौती देने के मकसद से 26 विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से महागठबंधन बनाया है। अभी तक इस महागठबंधन के नेता के नाम की घोषणा नहीं की गई। हालांकि कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने की बात कह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सुर में सुर मिलाते हुए अब कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब बेसहारा गोवंश भटकते नजर नहीं आएंगे। योगी सरकार ने इनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए कड़ा कदम उठाया। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को बेसहारा गोवंश को पहले से संचालित गो संरक्षण केंद्रों तक पहुंचाने, उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने, समय समय पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए निर्देश दिए हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली और तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर में होने जा रही। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, मुंबई में विपक्षी गठबंधन में आगामी बैठक के दौरान कुछ और राजनीतिक दलों को इसमें शामिल होने की संभावना। उन्होंने कहा कि मैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एकजुट करना चाहता हूँ। चुनावी साल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने रविवार को अपनी सरकार की लाडली बहना योजना के तहत किए गए सम्मेलन में ऐलान किया है कि सावन के महीने में रसोई गैस सिलेंडर सिर्फ 450 रुपये में मिलेंगे। इतना ही नहीं, सीएम ने रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए प्रदेश की महिलाओं को हर महीने मिलने वाली राशि बढ़ाकर 1250 रुपये कर दी है। यानी सिर्फ इस महीने लाडली बहना योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं को 1000 रुपये की जगह 1250 रुपये मिलेंगे। दिल्ली में आयोजित G20 और B20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते पीएम मोदी ने कहा है कि देश में 23 अगस्त को उत्सव का माहौल है। उन्होंने कहा, चंद्रयान के कई उपकरण देश में बने हैं। पीएम ने कहा है कि B20 में अफ्रीका के डेवलपमेंट को एक फोकस एरिया में रखा गया। यह फोरम जितना बड़ा होगा उतना ही फायदा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में जयवर्धन सिंह सेंध लगाने में लगे हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने पिछले कुछ दिनों से शिवपुरी जिले में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। शिवपुरी जिले से गुना जिला लगा हुआ है और गुना जिले की राघौर सीट से जयवर्धन सिंह विधायक है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह लगातार शिवपुरी जिले में दौरे कर रहे हैं और भाजपा को असंतुष्ट नेताओं को तोड़ने में लगे हुए हैं। रेलवे की तरफ से वैष्णो देवी जाने वालों को खास तोहफा मिल गया है। अगर आपका भी कभी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने का प्लान है तो अब रेलवे एक खास पैकेज लेकर आया है जिसमें आप किसी भी महीने में सफर कर सकते हैं। खास बात यह कि इसके लिए आपको सिर्फ 9500 रुपये खर्च करने होंगे और आपको रहने खाने की टेंशन नहीं रहेगी। केरल हाईकोर्ट ने हेरोइन तस्करी के पीछे सरगना होने के आरोपी तमिलनाडु को मूल निवासी बालकृष्ण पेरियासानी पिल्लई को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जियाद रहमान ने कहा है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि मामले में आरोपी की पूरी भूमिका थी और उन्हें राहत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। गौरतलब है कि तमिलनाडु के मूल निवासी पर लगभग 1500 करोड़ रुपये मूल्य की 217 किलोग्राम से अधिक हेरोइन की तस्करी के पीछे मुख्य सरगना होने का आरोप है। मेगा स्टार सलमान खान ने 26 अगस्त को फिल्म की इंडस्ट्री में अपने 35 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर भाईजान ने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो शेयर करते हुए फैंस को शुक्रिया कहा। सलमान खान ने शनिवार को अपनी फिल्मों के आइकॉनिक सीन्स, डायलॉग और डांस स्टेप कॉलर्स शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए सलमान ने लिखा, 35 साल 35 दिनों की तरह बीत गए, आपके प्यार के लिए शुक्रिया। सनी देओल स्टारर फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ रही। 15 दिनों में फिल्म ने 439 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया। हालांकि इस सफलता के बीच फिल्म को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। फिल्म को इंडिया और पाकिस्तान की ऑडियंस इसे एंटी पाकिस्तान भी करार दे रहे हैं। अब इस मामले पर सनी देओल ने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए बनाई गई है। BBC UK को दिए गए इंटरव्यू में सनी ने कहा, पार्टीशन के बाद से ही हमारे बीच में नफरत है। हालांकि मैं ये मानता हूँ जो हुआ सो हुआ और अब यह पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। दोनों देशों के लोग इसे भूलना चाहते हैं। सरकार ने 27 अगस्त से सभी किस्म के बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी। यह बैन उन सभी चावल के एक्सपोर्ट पर होगा जो $1200 यानी करीब 99,058 रुपये प्रति टन से कम की रेट से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये बैन अस्थायी रूप से लगाया गया है और इसके पहले सरकार ने शुक्रवार 25 अगस्त से पार बॉइल्ड राइस यानी उबले चावल के एक्सपोर्ट पर 20% ड्यूटी लगाने का फैसला किया जो 16 अक्टूबर 2023 तक जारी रहेगा। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने रविवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि एक बार भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने वाले 38 दलों में से 4 से 5 दल इंडिया गठबंधन से संपर्क में है और उनमें से कुछ आने वाले दिनों में विपक्षी गुट में शामिल होंगे। उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित राजग की बैठक में हिस्सा लेने वाले 38 दलों में से कम 4 से 5 राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल होने के बाद शनिवार को पहली बार बारामती पहुंचे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार का क्षेत्र में भव्य स्वागत हुआ। बारामती राकंपा प्रमुख शरद पवार का गढ़ कहलाता है। महाराष्ट्र विधानसभा में अजित पवार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सफेद कुर्ता पायजामा और पगड़ी पहनकर बारामती पहुंचे अजित पवार पर फूलों की बारिश की गई और उन्हें एक बड़ी माला भेंट की गई। वह एक वाहन में रोड शो के नेतृत्व करते हुए रैली स्थल तक पहुंचे। रैली में अजित पवार ने कहा कि भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल होने का एकमात्र कारण राज्य का विकास था। उन्होंने देश में कई परियोजनाओं को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। अजित पवार ने पिछले महीने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सभी को चौंका दिया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 8.5 करोड़ से ज्यादा देश भर के किसान 14वीं किस्त के बाद अब अगली किस्त यानी 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी इस योजना की 15वीं किस्त के पैसों को ट्रांसफर करने के लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया। इस बीच मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सरकार नवंबर या फिर दिसंबर के महीने में पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर कर सकती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार देश भर में 3 किस्तों में 6,000 रुपया भेजती। इस बीच खबर आ रही कि 14वीं किस्त की तरह 15वीं किस्त में लाभ उठाने वाले उन किसानों को नहीं मिलेगा जिन्होंने अब तक अपना KYC और भूलेखों का सत्यापन नहीं कराया। ऐसे में स्कीम का फायदा लेने के लिए आपको जल्द से जल्द इन दोनों को काम करा लेना चाहिए।
उत्तर भारत में अधिकतर इलाकों में अब बारिश की संभावना नहीं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने वाला है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक मानसून ट्रफ शाहजहांपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बांकापुर और फिर बंगाल की पूर्वोत्तर खाड़ी की ओर गुंजरा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पे मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक सितंबर के शुरुआत दिन में शुष्क ही रहने वाला है। हर सुबह की तरह तेल कंपनी पेट्रोल डीजल के ताज़ा भाव जारी कर दिए जाते हैं और इस कारण भी रविवार को भी जारी किया गया। और कच्चे तेल की कीमत हर सुबह की तरह तेल कंपनी ने पेट्रोल डीजल के ताज़ा भाव जारी कर दिए। रविवार के कारण क्रूड ऑयल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। कच्चे तेल की कीमत $85 प्रति बैरल के नीचे बरकरार रहा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में ईंधन महंगा हुआ। वहीं मध्य प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में आज फ्यूल के रेट में इजाफा हुआ है। त्योहारी सीजन में एक बार फिर जनता को महंगाई की जबरदस्त मार पड़ रही। जी हां, पेट्रोल, डीजल और दैनिक उपभोग की चीजें महंगी होने के बाद अब दूध के दाम में बढ़ोतरी हुई। रक्षाबंधन से पहले दूध के दाम बढ़ना गृहिणियों के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। दाम बढ़ने के बाद अब 1 लीटर दूध की कीमत 87 रुपये हो गया है। दूध के बढ़े हुए दाम 1 सितंबर से लागू किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि 700 डेयरियों के वाले मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर एसोसिएशन के शनिवार को जोगेश्वरी में एक अहम बैठक हुई है, जिसमें ये फैसला हुआ। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।